Hi guys, please check. Am I audible, visible? Can someone confirm? Check, check, check. Hello. Can someone please confirm? So hi guys, good evening. Am I audible, visible? Can someone confirm? Check, check, check. Hello. Good evening everybody. Welcome to एकाग्रता सीए. कैसे हैं आप लोग? Am I audible, visible? Hi guys, what's up? So आज हमारा इंटर से का नया बैच शुरू हो रहा है. सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जो भैया आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है. जिंदगी के हमारे और 2 पड़ाव बचे हैं. अब तो क्या, अब तो दिल्ली दूर नहीं है क्योंकि मेंबरशिप नंबर आने वाली है बच्चों हमारे दिल्ली से. तो कैसा लग रहा है बच्चों आपको सीए इंटर में आके? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कैसा लग रहा है आपको सीए इंटर में आके? जल्दी से मुझे चैट में लिखिए था, हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग, अमेजिंग. एकदम लल्लन टॉप. भाई ऐसा लग रहा है ना जिंदगी में कुछ तो बड़ा उखाड़े अपन, कुछ तो अच्छा किए अपन. भाइयों और बहनों, कुछ तो हम लोग अच्छा किए. पर ध्यान रखना अच्छा, वो खुशी कुछ पलों की है क्योंकि भैया आज से शुरू हो गया है आपका दूसरा पड़ाव. तो आपको मैं डेट दे देता हूँ. नवंबर 24 की जो आइडियल डेट होती है वो होती है 2 नवंबर, 3 नवंबर. 2 नवंबर से फाइनल से शुरू होता है, 3 नवंबर से हमारा इंटर से शुरू होता है. तो बेटा खुशी थोड़े दिन की थी, खुशी थोड़े दिन की ही थी बाबू, थोड़े दिन की थी. अब तो भैया, अब तो वापस से वो दिन शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब हमें करनी है और ज्यादा मेहनत. ठीक है. तो माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ इंटर सी एंड फाइनल सी. इंटर फाइनल में सब लॉ चला गया है. तो भैया 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12+ साल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सब बच्चों को. एंड बहुत अच्छा प्यार मिला है सबका. एंड अभी भी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, थैंक यू गाइस फॉर द ट्रस्ट. एंड मजा आने वाला है, धमाल आने वाला है. जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बोथ द ग्रुप्स का या खाली ग्रुप 1 अगर आप देने का प्लान कर रहे हो तो ले लीजिएगा क्योंकि ये जो ऑफर की जो प्राइस है वो खाली 9 दिन तक ही है. क्योंकि 29 फेब के बाद यूट्यूब की क्लासेस बंद हो जाएंगी, डेमो क्लासेस बंद हो जाएंगी, ऑफर बंद हो जाएगा एंड 1 से रेगुलर प्राइसेस हो जाएंगी. गाइस, so I take law and audit. I am a chartered accountant by profession. I am also a company secretary and I have also done my MBA. And very important, I am a BCom graduate. I am from Mumbai and I have studied from HR college. जो बच्चे बॉम्बे से होंगे उनको पता होगा HR. So I am an HR, right? ऐप पे क्लासेस बेटा प्ले हो रही है, आप देखो जरा. सब्सक्रिप्शन के बाद क्लासेस ले सकते हैं आप. ऐप पे लैपटॉप पे भी देख सकते हो, वो आपको एक बार टेक्निकल टीम से चेक करना पड़ेगा. आप अभी यूट्यूब पे देख लीजिए जिनकी क्लासेस नहीं चल रही अभी. ठीक है ना. अब हम जब बात कर रहे हैं हमारी, मेरी उम्र क्या है, क्या करना है बेटा उम्र के. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंट. जिंदगी में सब कुछ पहली बार किया हुआ है, सीए भी, सीएस भी, और शादी भी पहली बार की हुई है. आई हैव टू बच्चे, 2 टाबर है मेरे, संतान मनता 2 किड्स है हमारे. वेरी नेसेसरी, करेक्ट. अब ध्यान से सुनिएगा. तो आज हम बात कर रहे हैं सीए इंटर न्यू सिलेबस. ठीक है, हमारा जीवन है, जीवन में हमारा आता है पेपर नंबर 6. पेपर नंबर 6. तो पहले आपको अकाउंट्स के सर ने पढ़ा दिया होगा, ऐसा अकाउंट्स अकाउंट ये वो ऐसा ऐसा. ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है.
ताश भैया बहुत अच्छे, अरे बहुत। अब भैया यहां पर आता है लॉ। लॉ होता है पूरा थ्योरी, और थ्योरी पेपर होता है, कैसे याद करेंगे? पर ठीक है, फाउंडेशन में आप कर चुके। पर सर वो तो फाउंडेशन था ना भाई, ये इंटर है, इंटर में और धमाल है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है जीवन में, 17 चैप्टर्स ओनली। ठीक है, वी हैव टोटल 17 टॉपिक्स टू बी इवैल्यूएटेड, 17 टॉपिक। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं भैया, आप लोग हो ये इंटर में, ठीक है, हमारा चल रहा है जीवन, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है जीवन। तो हम जब बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, जो कि ये हमारा पेपर नंबर 2 विच इज ऑफ 100 मार्क्स। बट बाबू पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता, पेपर तो 116 मार्क का आता है, कभी कभी 120 मार्क का आता है, कभी कभी 124 मार्क का आता है इंटरनल ऑप्शन के साथ, जिसका ब्रेकअप होता है 70 मार्क्स आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एंड आपका जो 30 मार्क्स होगा बाबू, वो होगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरनल ऑप्शन नहीं है, मतलब जितने भी सवाल आपको एमसीक्यू के लिए दे रखे हैं वो आपको सारे करने पड़ेंगे। हाँ, आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। तो बच्चा जिसने सोच रखा है ना नेगेटिव मार्किंग का, आगे के अटेम्प्ट में क्या होगा मेरे को नहीं पता, अब भी सोच लो ना कि अपने को अभी पास होने का है, सिंपल है। आगे क्या होगा देखो, कभी ना कभी तो ऐसे लेकर आएगा, जैसे हम जब पढ़ते थे हमारे जमाने में, ठीक है, सालों पहले, ठीक है, हो गए होंगे आई थिंक 15-16 साल। तो 15-16 साल पहले भैया हमको सब कुछ पूरा वो टिक मार्क वाला था, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था हम लोग। अच्छा, वो मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं था 40 पासिंग वाला, खाली इतना चाहिए था कि भैया 200 मार्क का पेपर है, 100 मार्क लेकर आओ, सिंपल था बहुत। अब क्या होगा, धीरे धीरे ICA ने ला दिया, तो आपके साथ भी ऐसा दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना से भैया पहले ही आप क्लियर हो जाओगे। तो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट की, कॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों कंपनी, कंपनी की बातें आएंगी। तो अदर में क्या होएगा, अदर अदर लॉस। तो ऐसे कुछ 3-4 अदर लॉस दे रखे, क्या है सर वो? तो हमारा जो ब्रेकअप है बच्चों, 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स, फिर से ये 60 मार्क्स फिर से ब्रेकअप होता है 60 मार्क का एंड 10 मार्क्स का। अब ध्यान सुनना, जब मैं आपसे बात करूंगा कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही, कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही बच्चों मन में क्या ख्याल आता है? भाई साहब, कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? कंपनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, निधि दीदी बोली कंपनी। सर बुक कितने पेज की बनाई है? बेटा मैंने तो बनाई है 400 पेज की बुक, दिखाऊंगा बुक भी, पहले सुन लो ये सब चीजें। सर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कंपनी। तो भैया कंपनी की जितनी भी बातें होंगी ना, सर कंपनी का पैदा होने का काम, सर कंपनी को बंद करने का तो CA फाइनल में आएगा, अपने को एफ नहीं वहां तक अगर पहुंचे तो। सर कंपनी को कौन बना सकता है, कंपनी कैसे बनती है, मीटिंग कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें कहाँ सीखेंगे हम लोग? कंपनी लॉ में सीखेंगे। तो कंपनी का पूरा आपका पार्ट है। हाँ, जो आपके बेसिक्स है ना, बेस, अरे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तुमने बेस किया होगा ना अपना कंपनी जैक का, तो तुम्हारे फाउंडेशन के टीचरों ने सिखा रखा होगा ना। ठीक है, सिखा रखा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं भी आता भूल गए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम क्या होता है, गजनी फीफो फॉलो करते हम तो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर, भूल गए होगे, कौन दिक्कत नहीं, हम तो क्या होगा पूरा एकदम बेस से शुरू करेंगे, पूरा बेस से शुरू करेंगे। तो 10 मार्क का आपको आएगा LLP, ओड़ी बाबा, LLP। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये सब तो हमको आता है, हम लोग फाउंडेशन में सीखे थे। साहब वो सीखे थे तुम, जैसे खाने में होता है नमक अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही फाउंडेशन का जो लॉ था औकात अनुसार था, फाउंडेशन के नॉलेज हिसाब से था। ऐसा अब आ गए तुम इंटर CA में, तो क्या हो गया, उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है, कुछ लोगों का पेट भी बढ़ रहा होगा, बराबर। यहां पर नया आ गया है LLP एक्ट। सर फिर अदर लॉज में क्या आएगा, ये आपका अदर लॉ का पार्ट है। यहां हम सीखेंगे फेमा, हाँ, अरे हेमा रेमा नहीं रे, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक सीखेंगे हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, स्टैच्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। फिर आपका आएगा एक जनरल क्लॉजेज एक्ट,
तो ये इतना हमारा सिलेबस है कंपनी एक्ट में पैदा होने से लेके ऑडिटर तक। मतलब हमारा शुरू होता है सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक, और एक नया चैप्टर ऐड हो गया जो कि सीए फाइनल में होता था, फॉरेन कंपनीज। इतना सारा, इतना सा ही हमको पढ़ना है। अरे बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना सारा पढ़ना है। 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क का एमसीक्यू है, 70 मार्क का कंपनी सेक्ट का पार्ट है जहां पर हम लोग एलएलपी की बात पढ़ेंगे, एंड फैमा, आईओएस एंड जीसी है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ेंगे। 100 मार्क का पेपर है। अगर मैं समझो 3 नवंबर को भी अगर आपका एग्जाम शुरू होता है, 5 नवंबर को आपका लॉ का पेपर होगा। ठीक है, 1:45 गृह प्रवेश किया, जैसे ना शादी के वो लड़कियां लोटा मारती है, तुमने गृह प्रवेश के एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट किया, अपने स्वाद अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भावना अनुसार मेरे को जरा चैट में लिख के बताओ कितने मार्क्स हम ला सकते हैं। मैं पढ़ाएगा तुमको। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी ये बात है, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उनसे भी बात है, जो लोग बच्चों रिकॉर्ड में देखेंगे उनसे ही बात है। ये 17 चैप्टर्स है। अपनी श्रद्धा, भावना, आकांक्षा, नन्ही कली के अनुसार बताइए। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। पलक गांधी पूछ रहे हैं आपकी और आदर्श सर की दोनों। नहीं बेटा, आपको एक, दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। इंकी पिंकी पोंकी फादर एज अ डोंकी, ऐसा ऐसा आपको चूज करना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90%। मेरे को चाहिए बच्चों लॉ में 70 मार्क ओनली। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, खाली 70 मार्क मांग। सर पगला गए हो क्या, उम्र हुई गवा का? हाँ, 2 बच्चा का मिला के ना, 2 अटेम्प्ट का मिला के। हाँ, 1 सिंगल स्टूडेंट 1 सिंगल अटेम्प्ट 70 मार्क्स होता है, 70 मार्क आता है। देवांशी गाली नहीं देने का। देवांशी यहाँ पर क्लास में गाली दे रही है, बड़ी महफिल में बीसीआर बोलने जा रही है। अरे दीदी क्या कर रहे हो, ये फैमिली क्लास है, ऐसा गाली नहीं देने का क्लास के अंदर। ना 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 दीदी ना, मॉडर्न दीदी। मेरे को चाहिए 70 मार्क। फिर फायदा क्या होगा? एक तो देखो प्रॉब्लम क्या है, 300 मार्क का पेपर है। जब बच्चों 300 मार्क का पेपर है ना, हमारा एग्रीगेट होना चाहिए 150 मार्क। 150 इतना, 150 मार्क चाहिए मेरे को, 150 मार्क। अब लोग क्या सोचते हैं, सर 50 मार्क अकाउंट्स में आ जाए, 50 मार्क अपने को आ जाए टैक्स में, 50 मार्क लॉ में। ये तो अपना सोच है। बाई चांस कभी भी किधर भी अगर अपन 145 या 147 में अटके ना, हिसाब लटक जाओगे, तुम्हारे जीवन में लग जाएंगे लॉ। अरे इज्जत लटक जाएगी, लुट जाएगी, तुम्हारे लग जाएंगे ना मपार। तो भैया अपने को कोई भी एक पेपर इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि अपना 150 क्रॉस हो जाए, 150 क्रॉस हो जाए। 150 तो या तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए अकाउंट्स, या तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों अकाउंट। बिकॉज जनरली अगर मैं बोलूँ, मैं बोल रहा 12 साल, 12 साल मतलब 24 अटेम्प्ट हो गए। 24 अटेम्प्ट में लोगों को देखा हुआ है, जिंदगी बनाते हुए भी बिगाड़ते हुए भी। ठीक है, आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी अकाउंट्स में। तो पहला पेपर जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है, आई वुड एडवाइज यू अकाउंट्स को इतना स्ट्रांग करो कि अकाउंट्स में 80-90 मार्क्स आराम से आते हैं। जो अकाउंट्स में 80-90 मार्क बहुत इजीली लोगों को आते हैं। दूसरा आपका पेपर है लॉ। जिनको थ्योरी पसंद है दे विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थ्योरी, दैट इज बेसिकली लॉ का पेपर। कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैसे मेहनत करनी है, वो मैं तुमको बताऊंगा ना, कराऊंगा ना मैं तुमको। अपन क्लास में नोट्स लिखेंगे। आज कुछ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आज पहली क्लास, आज इंट्रो क्लास है। कल से हम लोग नोट्स लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने वार्म अप क्लास अटेंड की थी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वही नोट्स कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा क्योंकि हम लोग वही लिखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग हाँ हमने लिखा नहीं था वार्म अप में, राइट, हम लोग लिखेंगे।
हर एक सेंटेंस आपको लिखवाऊंगा क्लास में, बिकॉज पेपर पूरा राइटिंग है, ओरल एग्जाम नहीं है, वाइवा नहीं है हमारे। नंबर 2, आपको बुक मिलेगी जहां पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक है अपनी। जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गए सारे, 2 कलर बुक है, ब्लैक एंड सॉरी ब्लू एंड रेड कलर की बुक है ऐसे। एंड देन इसके पीछे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन आंसर। इसमें सारे आपके पास पेपर्स, आरटीपी, मॉक पेपर के क्वेश्चन है। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं प्रीवियस बैच के क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे अभी हम लोग जब क्लास लेंगे तो अभी जो अटेम्प्ट हो गया है वो हुआ है नवंबर 23। तो नवंबर 23 का पूरा पेपर हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉ तो सेम ही है, इक्का दुक्का चेंज हो मुझे पता है, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। नंबर 2, ड्यूरिंग द टेन्योर हम लोग मई में जब आएंगे तो मई 24 वालों का भी एग्जाम हो चुका होगा, तो वो पेपर भी मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। जब बच्चों अपन जब क्लास में एग्जाम पेपर देखते ना, सी वो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ भी मिलेंगे बुक में। तो नवंबर 23 के पेपर के क्वेश्चन ऐड कर रखे मैंने। और जब आप वो क्वेश्चन एग्जाम पेपर से देखोगे ना भाई साहब, और वो आ गया, वो राइट गया, अलग ही जीवन में कॉन्फिडेंस एक रोल आउट होता है। भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, एक अलग ही अपना कॉन्फिडेंस रोल आउट होता है। उस केस में आपको ये सब मैं आपको क्लास में करा के दूंगा। ठीक है। नाउ अब ये तो पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा, किसी भी बच्चे को अगर 70 मार्क आता है, ठीक है, लॉ पे में, एंड जैसे मैं ऑडिट भी पढ़ाऊंगा आपको, ऑडिट में भी ईदर ऑफ द पेपर, लॉ पेपर या ऑडिट पेपर, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप खाली एकाग्रता वालों को इन्फॉर्म कीजिए कि आपको 70 मार्क आया हुआ है। दे विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई विल बी टेकिंग यू टू ताज होटल। आपने सुना होगा ना बॉम्बे का ताज जो है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। इधर अ लंच और अ डिनर फ्रॉम माई साइड। कौन हंसा रहे? देखो शक्ल गरीब है और आई कैन अफोर्ड। 2014 से हम शुरू कर चुके थे, 2 बच्चों से शुरू किया था। पिछले अटेम्प्ट में हमारे गए थे 52 52 पीपल है, 52 या 56 पीपल है। इस अटेम्प्ट के नवंबर 23 के 32 लोग हैं जो जाएंगे, उनको अभी तक लेके नहीं गया हूँ मैं, तो मैं लेके जाऊँगा। इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड, बॉम्बे का। हाँ, अगर मैं आपके शहर में आता हूँ एंड वहाँ पर अगर 5-6 बच्चे जिनको आया हुआ है तो अपन साथ में उस शहर में चले। जैसे मैंने लास्ट टाइम अहमदाबाद किया था, बैंगलोर किया था, इस बार भी बैंगलोर आज जाएंगे। कि बैंगलोर के बहुत सारे बच्चे, अहमदाबाद के भी बहुत सारे बच्चे। तो अगर आप बॉम्बे आ रहे हो या अगर आप बॉम्बे के ही हो, बॉम्बे का ताज। कोई तो नालायक निर्लज निर्दय बच्चा कह रहा है सर पैसा दिखाओ, ट्रस्ट नहीं है। देखो क्या होता है, अक्सर महफिल में गरीबों का ही मजाक होता है। भाड़े का सूट पहने हैं क्योंकि अंशुल सर कहे थे पहला लेक्चर अपन है ना क्लास में लेंगे सूट पहन के। देखो वही टी शर्ट है, वो वही टी शर्ट दे रखे उन्होंने गरीबों के जैसे हमको। ये हमारा भाड़े का सूट है, क्या करें, गरीब आदमी है। अक्सर महफिल में गरीबों का ही मजाक उड़ता है। इसलिए कहता हूँ सीए बन जाओ फटफट, सीए बन जाओ फटफट, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुमसे तभी पूछेगा दोस्त तू कैसा है जब तुम्हारे पास होगा पैसा। ध्यान रखना, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ रैंक के लिए, मुझे रैंक चाहिए, रैंक चाहिए, मुझे रैंक चाहिए, किसी भी कीमत पर रैंक चाहिए। 1 मिनट। December 21 टॉपर्स है 82, राजवीर नौशीज इन सीए फाइनल 76। December 21, ठीक है। May 22, इंटर November 22, May 23। ये तुम्हारे सामने है November 23 के टॉपर्स। ने भगेरिया, टू, 14, 13, 18, 34, 49, 39, 41, 41, 50 एंड बाकी जो बीच के जो आए होंगे वो बताने से
देखो क्लियर लिखा है, यू हैव अर्न ताज, क्लियर लिखा हुआ है आपको हर पैम्पलेट पे, हर बुक के पीछे आपको मिलेगा यू हैव अर्न ताज। जितने भी टॉपर्स होते हैं ताज। आपने देखा होगा नंदिनी अग्रवाल द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखा होगा ना, सचिन एंड नंदिनी दोनों बहन भाई है, द सिस्टर ब्रदर, both have studied through me at inter also and final also। AR1 नंदिनी अग्रवाल, AR18 सचिन अग्रवाल। जुलाई 21 का रिजल्ट है। तो हर अटेम्प्ट में रैंक आता है। मेहनत कराना मेरा काम है, करना आपका काम। दोनों मेहनत करेंगे ना बॉस, आराम से ये सब फाइनल के रैंक से, दैट इज फाइनल कॉलेज ऑल्सो, सब फाइनल के रैंक। यहाँ पर भी लिखा होगा क्लियरली, ताज पार्टी ड्यू फॉर 70+ स्टूडेंट। जिस बच्चों को भी डाउट है बेटा, यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, कितनी बार ताज लिखेगा, रील वील यूट्यूब यूट्यूब मिल जाएगा। फिर कुछ ही आते क्लियरली लिखा है यहाँ पर। तो देखो सबको आता है भाई, सब फाइनल में भी आता है, इंटर तो फिर क्या ही चीज़ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो मेहनत करनी है, रोज शाम को 7:30 से 9 मैं आपकी क्लास लूंगा। आपको मेरी तरफ से 2 बुक मिलेगी, एक ऐसी मेन बुक मिलेगी और एक एमसीक्यू बुक मिलेगी। एमसीक्यू बुक ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी आपको, तो एमसीक्यू बुक में टाइम पास करना, ठीक है, तो वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी। ये वाली आपको कलर बुक मिलेगी। इतने सारे चैप्टर्स है, हम आज शुरू करेंगे प्रिलिमिनरी से। तो वी वर्क ऑन द फर्स्ट बेसिक्स ऑफ आवर लॉ। तो आपका कोई भाई बंधु दोस्त जिसने क्लास नहीं ली है, जिसका लॉ वीक है, उसको कहीं और समझ नहीं आ रहा, उनको बता दो, क्योंकि अभी चल रहा है डिस्काउंट। एकाग्रता में बेस्ट पार्ट क्या है, पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दोनों ग्रुप का। आप एक ग्रुप का ले सकते हो, आप टीचर वाइज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो अगर आपको खाली लॉ मेरा चाहिए, आप यू कैन बाई दैट ऑल्सो। आपका कोई दोस्त होगा, भाई होगा, बंधु होगा, जिसको लॉ कहीं और समझ नहीं आ रहा है, उनको बुला लो भाई, मिल बैठेंगे अपन सारे यार, आप मैं और बैक पाइप। राइला सुबह नहीं हो सकते, रीजन भी क्योंकि सुबह बाकी सब टीचर्स की क्लास है ना, इसीलिए। ठीक है, मुझे आपसे कल क्या चाहिएगा, कल आपसे एक नोटबुक चाहिएगी मुझे आपसे, प्लस मुझे आपसे चाहिएगा एक ब्लैक ग्रीन रेड पेन। ग्रीन, हाँ, ब्लैक ग्रीन रेड एंड ब्लू, चार चार पेन चाहिए। आ जाओ। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन। नंबर 1, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपका जो ऐप का जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर दीजिएगा बच्चों, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन। क्योंकि देखो क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं, 1.5-2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, धमाल करेंगे। पढ़ना है आप 1.5 घंटा, तो जितने भी आपके बाबूज है, बॉयस आपके तो बाबूज होंगे, अभी वैलेंटाइन से वीक गई है बराबर, उनको कह दो कि 1.5 घंटा हम लोग है शाम की, हर शाम एबी के साथ। नंबर 2, प्लीज यूज ईयरफोन इन माई क्लास, प्लीज यूज ईयरफोन इन माई क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नंबर 3, आई विल रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी, टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट रिस्पेक्ट टीचर, गर्ल्स सॉरी बॉयज वी रिस्पेक्ट गर्ल्स, गर्ल्स यू बेटर रिस्पेक्ट बॉयज। मजाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा, आप मेरा मजाक उड़ाओ, हम सबका मजाक उड़ाएंगे, बट कोई भी किसी के कास्ट क्रीड रिलीजन पे कभी कोई कमेंट नहीं करे। डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, कोई गाली गलौज नहीं, कोई भी ऐसे आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, कोई भी गलत शब्द क्लास में नहीं बोलने हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी गलत शब्द का या कोई भी सेंटेंस किसी बच्चे ने किया, मैं वहीं ब्लॉक करवा दूंगा आप। लेट्स बी डिसिप्लिन, पढ़ने आए, मजे करने आए यार। ये जो पल है ना आपके इंटर से, कि आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं कह रहा हूँ 13 साल हो गए मेरे को सीए बने, आज भी वो दिन याद है कैसे पढ़ाई की थी हमने, क्या पढ़ाई की थी। 13 साल हो गए सीए बने, तो सोचो हमने शुरू जर्नी कब की थी। तो मेहनत करनी है, मजे से पढ़ो, धमाल छोड़ो, प्यार करके पढ़ो। अगर लॉ से प्यार हो गया ना भाई साहब, नदिया पार्ट सजंदा गाना, सीधा पार इंटर सीए पार्ट, सीधा मेंबरशिप नंबर दिल्ली से के लेकर आएंगे। रिविजन मैं टाइम टेबल भी दूंगा ना बेटा, लास्ट में सब मिलेगा आपको, टाइम टेबल सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, टाइम टेबल सब मिलेगा आपको, सब कुछ क्लास में मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। आ जाओ, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी को इसका फोटो खींचना तो फोटो खींच लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन तो चैप्टर का कंटेंट होना चाहिए आपको। फोटो खींचने, फोटो खींच लीजिएगा इसका। आज कुछ लिखवाऊंगा नहीं, आज खाली समझाऊंगा आपको।
नोटबुक आई थिंक 200-250 पेज की बुक चल जाएगी अपने को। कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा, द लास्ट डेट इज 31 मई, उससे पहले खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग अभी तो फेब में है, मार्च है, पूरा अप्रैल है, उससे पहले खत्म हो जाएगा। राहिला दीदी सुबह मुश्किल है इसीलिए मैं कह, जब सुबह पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूं। जिस दिन में सुबह पॉसिबल आई लेट यू नो, बट अभी नहीं। हो गया, आ जाओ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, भगवान का नाम ले लो, जितने भी कोई भगवान को आप मानते हो, भगवान को, मस्जिद को, मतलब अल्लाह को, भाई गुरु को, अगर आप जीसस इसको, जितने को भी आप मानते हो सबको भगवान के नाम ले लो, क्योंकि आज हम लोग श्री गणेश करने जा रहे हैं, नारियल फोड़ के। जय माता दी, लेट्स रॉक, JMD, JMD, D, ठीक है। देखो अभी, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉर्पोरेट लॉ। सर जब मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं सर, सबसे पहले आती है कंपनी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अभी कंपनीज एक्ट। सबसे पहला चीज, एक तो भैया देखो, भारत से मेरे को भी प्यार है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू। वाइस तुमको तो पता है ना, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। तो इंडियन कंपनीज एक्ट नहीं लिखने का, क्योंकि क्या फाउंडेशन से आदत ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो क्या आदत से, क्या करूं ओ लेडीज, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर, पढ़ा यहाँ पर इंडियन कंपनीज एक्ट नहीं लिखने की है, ना 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 ना, यहाँ पर खाली आएगा क्या, कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा है, सर कंपनीज एक्ट का ईयर है 2013। कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है, 2013। अब एक एक वर्ड को अपन पकड़ते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है, बेसिक एक इंट्रोडक्शन अपना, ठीक है, 2013। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ेगा, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बच्चों, आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट सॉरी, ठीक है। बॉयज जनरली आप ही का उड़ता है, गर्ल्स डर लगता है आपको मुझसे, मतलब मुझे बहुत डर लगता है आपसे। नारी शक्ति जिंदाबाद, ऑल आर सिस्टर्स। बॉयज अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो चेंज योर जेंडर। पहला चीज, कंपनीज एक्ट 2013। अब ध्यान सुनना, कंपनीज एक्ट 2013, प्लीज यूज योर फोन। कंपनी, अब हमारे बीच एक बच्चा हुआ करता था गब्बर। अब उसका असली नाम तो मेरे को पता नहीं क्या है, मैं भूल गया हूँ। गब्बर असली नाम क्या था बेटा तेरा, गब्बर का असली नाम क्या था। गब्बर क्या सोचता है कि मेरे को करने का है एक बिजनेस। दीपक, वो सोचता है मेरे को बिजनेस करना है। तो एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, मिर्ची लगी, हल्का होने के लिए उसको साइड में हुआ। तो उसने सोचा कि मैं कुछ, देखो क्या होता है, क्योंकि वो जो समय होता है ना अपना, और तुमको तो पता होगा, हम उस समय में बहुत कुछ सोच लेते हैं, मतलब हमारा जो पूरी पावर एक्टिवेट हो जाती है हमारी, मतलब हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, तभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा। तो बोलता है मैं बिजनेस करेगा, तो गब्बर से, गब्बर क्या बिजनेस करेगा। तो गब्बर बोलता है भाई, क्या अभी इतने सारे बच्चे एकाग्रता के हैं, इंदौर में तो भाई साहब भीड़ उड़ी रही है, भाई साहब ऐप पे तो भैया ऐप ही क्रैश हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर तो अलग ही चल रहा है हमारा, एकदम फुल फुल धमाल किए जा रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे। सर सबको भूख तो लगी ना, हंग्री इंडिया पुअर इंडिया, एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे सर वड़ा पाव का बिजनेस। इसने सोचा मैं वड़ा पाव का बिजनेस करूंगा। अब गब्बर अकेला आदमी है, वो सोचा कि मैं वड़ा पाव का बिजनेस शुरू करूंगा। गब्बर वड़ा पाव का बिजनेस शुरू कर रहा है, तो इसने कौन सी फॉर्म ऑफ एंटिटी में बिजनेस शुरू किया बच्चों, इसने कौन सी फॉर्म ऑफ एंटिटी में बिजनेस शुरू किया, जल्दी से मेरे को चैट में लिख के बताओ।
जिन भी बच्चों के हाथों में मेहंदी लगी है, सजना के नाम की मेहंदी लगी है, वो भी लिख के बताएंगे भैया, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ सर। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर, बहुत शानदार। अब गब्बर भैया रास्ते से जा रहे थे, बिल्कुल खा रहे थे, मिर्च लगी वहां पर हमारे चिराग बाबू बैठे हुए थे। गब्बर ने चिराग को देखा, चिराग ने गब्बर को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, 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 अरे देखा, अरे रेखा, देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गब्बर कहता भाई जो भी करूंगा मैं तेरे साथ करूंगा, संग साथ निभाना साथी दिया और बाकी हम। तो चिराग और गब्बर ने दोनों ने मिलके सोचा चलो आ जाओ, तू बना वड़ा, मैं लगाऊंगा पाव पे चटनी, दोनों मिलकर हम लोग साथ में धंधा करेंगे। जब बाबू सोना लोग दोनों मिलकर जब साथ में धंधा करेंगे तो ये लोग ने क्या बना दी, क्या बना दी, पार्टनरशिप। क्या बना दी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। तो सर ये लोग धंधा कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप में, धंधा कर सकते हैं पार्टनरशिप से, पर क्या है गब्बर का सोच बहुत बड़ा है। वो एक से मजा नहीं, सब छोड़ है जिंदगी जिंदगी। वो आया मेरे पास, बोला ए भी सर एक काम कर, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ नीचे, क्या है सर मेरे को अब एडवाइस करो, मैं जिंदगी में क्या करूं। मैं बोला पहले तो ना करा, ऐसा फूल घिस घिस के ना करा, क्या बात मार रहा है बहुत ज्यादा, ना करा तो पहले। तो बोले एक काम कर, एक काम कर, तू बिजनेस कर। तो बिजनेस तो मैं कर रहा है बड़ा पाव का, पर सर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। तो मैंने बोला अच्छा तो एक काम करो, आप बना लो एक कंपनी। सर कंपनी क्या होती है, कितने लोग चाहिए होते हैं, कितने लोग चाहिए। मैं बोला देख, इंडिया में कंपनी बनाने के लिए अपने को चाहिए, बताओ तुम भी तो एक्सपर्ट हो, तुमने फाउंडेशन में सीख रखा है। एक कंपनी बनाने के लिए बच्चों कितने लोग चाहिए अपने को, एक कंपनी बनाने के लिए बच्चों अपने को कितने लोग चाहिए। सर एक कंपनी बनाने के लिए हमको चाहिए 2 ही लोग। मैं बोला हाँ तुम लोग 2 लोग हैं, हाँ सर मेरा एक पार्टनर है सर चिराग। हाँ एक काम कर लिया, बोला चिराग को भी, भाई चिराग नीचे बैठ। सर मैं तो पहले से बैठा हुआ था सर। सर सर बहुत गड़बड़ चल रहा है सर। तो कल खा लिए थे, चाउमीन खा लेते 5 रुपए वाला लेके, तब से ऐसा गड़बड़ा गया है, चाउमीन ही चाउमीन निकले जा रहा है सर। हम बोला ठीक है काम कर, बैठ नीचे। तुम लोग 2 लोग मिलकर कम बना लो। सर फायदा क्या होगा, भाई देखो फायदा ये होगा कि कल को उठ के इमेजिन करो अगर जब गब्बर अकेला था, क्योंकि गब्बर तो अकेला ही चलता है, तब जब गब्बर अकेला था, गब्बर ने लोगों से ले रखी थी उधारी। अभी अजूम करो आप सबसे उधारी लेके, जो हम लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग मुझे ऐप पे देख रहे हैं, आप सबसे लोग उसने ले रखी है उधारी। अब कल को उठ के अगर गब्बर वो उधारी पे नहीं करता है, मतलब उसने कोई लोन ले रखा था, कुछ माल खरीदा होगा, वो पैसा पे नहीं कर रहा है, तो आप गब्बर के साथ क्या करोगे, आप गब्बर के साथ क्या करोगे। ये चिराग बेटा बुरा मत मानना बाबू, ये चिराग। निखिल तिवारी कह गब्बर के घर जाएंगे, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं यहाँ पर निखिल तिवारी। घर जाने की क्या जरूरत है आपको, घर पे आपका वो स्वागत करेगा, आओ निखिल जी तिवारी जी, स्वागत करेगा आपका। ये मुकुल कह रहा है घर से उठा लेंगे, प्रियांक कह रहा है उसने मेरा 1 लाख नहीं दिया, जॉन क्रिस्टी कह रही है कि क्रिस्टी कह रहा है उठाई करेंगे, गब्बर की दोनों हाथ उड़ा देंगे। सर उठेंगे मारेंगे, मतलब बेसिकली तुमने क्या किया, कोई कह रहा है उसको कोर्ट ले जाएंगे, जेल भेजेंगे, मतलब आपने क्या किया उसके साथ, सुसु, क्या किया बाबू आपने उसके साथ, सुसु।
विथ फुल फोर्स एंड इफेक्ट, बराबर, फुल सूसू कर दिया। अच्छा इमेजिन करो, अगर गब्बर और चिराग दोनों मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं तो क्या हो गया, जब सू किया होगा तो गब्बर का गाड़ी, बंगला, किडनी, बीवी, बच्चे सब दाव पर, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अज्यूम करो अगर पार्टनरशिप फर्म है, सेम केस, ये पार्टनरशिप फर्म ने आपसे उधारी ले रखी है, आपके पैसे रीपे नहीं किए, अब क्या करोगे अब ये पार्टनरशिप फर्म के साथ? हेमंत कुमार कह रहे हैं गब्बर को ठाकुर बना देंगे। बोलो बच्चों, क्या करेंगे सर? ये पार्टनरशिप फर्म को बेटा राजा, ओ राजा, संजना कह रहे सर घर जाएंगे हम लोग, हाँ, घर जाएंगे। क्या करेंगे हम इसको भी सर? हम कर देंगे सुसु, पार्टनरशिप फर्म के साथ भी सुसु कर देंगे सर, सुसु विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट। मतलब पार्टनरशिप फर्म में आपने सीखा ना, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, तो घर, गाड़ी यानी बंगला यानी किडनी, सब 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 दाव पे लग जाएगा। तो ये लोग बहुत चिंता है, तो ये लोग मेरे पास है, मैं ही कौन, मैं हूँ सीए, ये भी मैं ही बोला, ये लोग अरे क्या रे, तुम लोग को जब भी देखो कोई भी सुसु कर दे तुम पर, पिचकारी मार के, फिर फुल फोर्स एंड इफेक्ट, बहुत तकलीफ है। मैं बोला एक काम कर, कंपनी बना। सर कंपनी में कितने लोग चाहिए? बाबू देख, अगर तू बनाता है एक प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी बच्चों? एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो अगर तू बनाता है एक प्राइवेट कंपनी तो कितने लोग चाहिए सर? हमको दो ही लोग चाहिए हमको। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग दो दो लोग हैं, दो लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम बनाते हो एक पब्लिक कंपनी, अगर तुम एक बनाते हो क्या बाबू, एक पब्लिक कंपनी, तो तुम दो लोग तो हो और तुमको पांडव भी चाहिए। एक सेकेंड, तुम लोग को पांडव भी चाहिए, पांडव कितने थे हमारे? बोलो बोलो, देखते तुम्हारा माइथोलॉजिकल नॉलेज कितना है। पांडव, पांडव कितने थे तुम लोग के? सर पांच पांडव थे, तो दो ही तो तुम लोग हो गए यानी पांच पांडव हो गए। तो बे सर, सर कितने लोग चाहिए हमको? मिनिमम मिनिमम सात लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? मिनिमम सात लोग चाहिए, सात लोग। तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए बच्चों मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं हमको? दो लोग चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमको कितने लोग चाहिए? तो सात लोग चाहिए होते हैं। प्राइवेट के लिए दो, पब्लिक के लिए सात, प्राइवेट के लिए दो, पब्लिक के लिए सात, प्राइवेट के लिए दो, पब्लिक के लिए सात। क्लियर? नाउ आई वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, देखते तुम में कितना, किस में कितना है दम। आ, देखे जरा, इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है? इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है, लिख के बताओ मुझे। इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है? कौन कौन सी बाबू, बताना जरा, कौन कौन सी? सर बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत। कौन कौन सी होती है बताओ? किसी ने लिखा पब्लिक होती है, कोई बोला प्राइवेट होती है, कोई बोला ओपीसी होती है, कोई बोला फॉरेन होती है, निधि होती है, गवर्नमेंट होती है, स्मॉल होती है, ओहो डोरमेंट होती है। अरे राहिला, सोल प्रॉपर्टी से थोड़ी कम नहीं होती दीदी, और दीदी सर एसोसिएट होती है, सर सब्सिडरी होती है, होल्डिंग होती है, बेटा सोल प्रोप्राइटर कंपनी नहीं होती। ओह सेक्शन 8 होती है, बहुत मतलब बहुत होती है, बहुत होती। इंडिया में खाली दो ही प्रकार की कंपनी, कितने प्रकार की सर? खाली दो ही प्रकार की कंपनी होती है, कौन कौन सी? एक होती है प्राइवेट कंपनी,
और एक होती है पब्लिक कंपनी। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। बाकी उसके बच्चों सब टाइप्स है, जैसे निधि कंपनी एक टाइप है, सेक्शन 8 कंपनी एक टाइप है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी का टाइप होता है, होल्डिंग कंपनी बिकॉज ऑफ स्टेक ले लेते हो, किसी में भी ले लो, प्राइवेट में पब्लिक ले लो तो वो होल्डिंग सब्सिडी होती है। इंडिया में बच्चों खाली दो ही प्रकार की कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक, बाकी उसके टाइप्स है। समझा आपको इतना चीज ना? रुक जाओ। अब जब मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ तो सर एक सीरियल नंबर आता है। कंपनीज एक्ट को याद करने के लिए एक सीरियल नंबर आता है, उस सीरियल नंबर को हम लोग इंडिया में इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन नंबर। सेक्शन का बच्चा होता है सब सेक्शन, इसका बच्चा होता है क्लॉजेस, इसका बच्चा होता है सब क्लॉजेस। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, रीड कैसे कहते हैं, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 2, उल्टा रीड करते कभी, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, क्या है बच्चों, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉजेस। अब आप मेरे को बताओ, अपने को एग्जाम के लिए, मेरे को सेक्शन 2 तो हर एक्ट में मिलेगा, अच्छा 4 तो हर एक सेक्शन में मिलेगा, उसके क्लॉज में मिलेंगे, उसके सब क्लॉज में मिलेंगे। आप मेरे को बताओ क्या हमको एग्जाम के लिए सब क्लॉजेज याद रखने हैं क्या? एग्जाम के लिए क्या हमको सब क्लॉजेज याद रखने हैं क्या? बताओ रे। नए नए, नए नए, नए, मोए मोए, नए नए, क्लॉजेस याद करने, क्लॉजेस, नए नए, नए, नए नए, सबसेक्शन, नए नए, नए नए, नए नए, नए नए, नए नए, नहीं याद करना। अब मुझे बताओ सेक्शन नंबर, क्या हमको सेक्शन नंबर याद रखने हैं, बताइए। क्या हमको सेक्शन नंबर याद रखना है? भैया और बहना इतना तो याद रखेंगे ना अपन, कुछ तो याद रखोगे ना, लॉ पढ़ रहे हो भाई, कुछ तो याद रखोगे, लॉ पढ़ रहे हो, कुछ कुछ तो याद रखेंगे ना। तो सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे, मैं करवाएगा ना, पैसा दिए हो तो वसूलना तो पड़ेगा ना बाबू। ले कह रहा हूँ जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ले लीजिए, इतना तो याद रखना पड़ेगा, लॉ है। सेक्शन नंबर का मोए मोए हो गया, बाकी सबका नोए नोए हो गया, इसका मोए मोए हो गया, वेरी गुड। बकवास करवा लो तुमसे कितनी भी, अव्वल दर्जे के लोगो तुम, अव्वल दर्जे के, ठीक है। अब फाउंडेशन में सेक्शन नहीं थे याद के, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर हम नई कहानी, हम एकाग्रतानी, हम एकाग्रतानी। फाउंडेशन की बातें यहाँ क्यों कर रहे हो यार? तब एक्स था ना वो तुम्हारा, चला गया है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द करंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द करंट। देखो सूट बूट में आया कन्हैया तुमको लॉ पढ़ाने को, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर इंडिया में है ना, दो ही प्रकार की कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट को बनाने के लिए मिनिमम मिनिमम हमको कितने लोग चाहिएंगे? प्राइवेट को बनाने के लिए बच्चों हमको कितने लोग चाहिएंगे अभी बताइए?
सर मिनिमम 2 लोग। पब्लिक को बनाने के लिए मिनिमम मेरे को चाहिए 7 लोग। प्राइवेट के लिए 2 लोग चाहिए, पब्लिक के लिए 7 लोग चाहिए। अभी जो मैं कह रहा हूं ये लोग चाहिए, ये लोग को क्या कहते हैं? लोगों का काम है कहना कुछ, तो लोग कहेंगे ये लोगों को क्या कहते हैं? बोलो। अब ध्यान से सुनना। हमारे एग्जाम्पल में गब्बर और चिराग। गब्बर बोलता है मैं एकाग्रता के ऑफिस के बाहर इंदौर में है ना वड़ा पाव का ठेला लगाऊंगा। ले लो ले लो, आलू ले लो। ना बिका है सुबह से एक कांदा, ना बिका है एक आलू, आलू ले लो। तो भाई साहब ये सोच रहा है कि भैया मैं धंधा करूंगा वड़ा पाव बेचने का, मेरी कंपनी का नाम होना चाहिए ये गब्बर वड़ा पाव लिमिटेड। जब मैं कंपनी का नाम सोचूंगा, जिस आदमी ने ये नाम सोचा कि मैं धंधा करूंगा, उस आदमी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो प्रमोटर कौन होता है? एक ऐसा आदमी, प्रमोटर होता है एक ऐसा आदमी जो आइडिया लाता है कि कंपनी कैसे बनेगी। ठीक है, ये कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑफिस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, उसको हम कहते हैं प्रमोटर। अब तो अलग अलग सिचुएशन में ध्यान से सुनना। तो ये हो गया आपका प्रमोटर। अब जैसे ये प्रमोटर बना आगे जाएगा, अब कंपनी को बनाने का है, तो भैया इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट कागज होते हैं जिसके दम पर कंपनी टिकी हुई है, जिसके बलबूते पर कंपनी टिकी हुई है, जिसके दम पर कंपनी टिकी हुई है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? करेक्ट, हु ब्रिंग्स द आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी। तो ये जो 2 होते हैं ना कागज, इसको हम लोग कहते हैं प्यार से महुआ आणि अहुआ। अरे ये जो 2 कागज है ये क्या है? हमारे महुआ हुआ है। अरे डोंट राइट महुआ हुआ इन द एग्जाम, टीचर विल शो यू कौआ देयर। ठीक है, तो महुआ का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अहुआ का मतलब क्या होता है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। महुआ और अहुआ, महुआ और अहुआ। अब महुआ हुआ पे वो जो 2 लोग हैं, वो जो 2 लोग हैं, वो जो 7 लोग हैं, वो जो 2 लोग हैं, वो जो 7 लोग हैं, वो लोग साइन करेंगे। जैसे ही वो लोग ने साइन किया, वो लोग क्या बन जाएंगे? सब्सक्राइबर्स टू द महुआ हुआ। तो वो जो 2 लोग और जो 7 लोग हैं, वो लोग जब साइन कर देंगे तो इसको बोलते हैं अपन मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स, मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स। क्या बोल देंगे इनको हम लोग? मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स, मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स। क्या बन गए? सब्सक्राइबर्स। अब अज्यूम करो कंपनी पैदा हो जाती है। अब जैसे कंपनी पैदा हो जाती है, तो बताए हम लोग जब पैदा हुए थे, एक गब्बर तो भी पैदा हुआ था, कड़ी मेहनत परिश्रम करने के बाद गब्बर की जयंती हुई थी। जब गब्बर पैदा हुआ था तो म्यूनसिपालिटी वाले आंटी पापा पहले तो बहुत खुश हुए इसके, भाग भाग के नर्स के पास पहुंचे। नर्स बोली, पापा पूछे क्या हुआ है? नर्स बोली देखो कुछ तो हुआ है। पापा ने पूछा क्या हुआ है? नर्स ने उठा के देखा, टक, लड़का हुआ है। दैट्स द आइडियल वे टू चेक। हंसने की कोई बात नहीं है, यही रास्ता होता है चेक करने का। गब्बर भैया पैदा हो गए, पापा भाग भाग के म्यूनसिपालिटी के पास गए। म्यूनसिपालिटी आंटी ने वहां पर लिखा गब्बर, ठीक है, इस तारीख को पैदा हुए थे, एंड जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ही वॉज अ बॉय। उस दिन तो बॉय था ना, आज अब तक को नहीं पता, कहीं थोड़ी चेक किया, उस दिन तो बॉय था। तो आंटी जी ने कागज दिया होगा। अरे तुम भी जब पैदा हुए तुमको भी तो कागज मिला होगा। अरे बाबू तुम जब पैदा हुए तुमको भी तो कागज मिला होगा।
क्या कहते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट। सेम वे जब कंपनी पैदा होती है तो कंपनी को भी मिल जाता है एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं हम, तो वो होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको हम प्यार से कहते हैं कोई। अरे सोई नहीं रहे, क्या कहेंगे हम उसको, कोई। कोई कोई मिल गया, टिंग 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 टिंग, मेरा दिल गया, टिंग 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 टिंग, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, कोई मिल गया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मतलब क्या हो गया, कंपनी पैदा हो गई। कोई मिल गया तो क्या बोलेंगे अपन, कंपनी पैदा हो गई। अब जैसे कंपनी पैदा हो गई, ये जो दो लोग हैं, ये जो सब्सक्राइबर्स थे, ये जो 7 लोग थे, ये लोग आगे जाके क्या बन जाएंगे बच्चों, ये लोग आके बन जाएंगे डायरेक्टर्स। क्योंकि जो इंसान कंपनी को चलाता है, द पर्सन हु रन्स द कंपनी इज कॉल्ड एज इन इंग्लिश एज डायरेक्टर्स। द पर्सन हु रन्स द कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट, directors is called as what, directors is called as directors। अर्चना बजे टिंग 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 टिंग, धुन दे रही है मेरे को, डायरेक्टर्स। तो देखो पहले ये लोग क्या थे, प्रमोटर थे। मेरे को किसी ने चैट में पूछा था कि अगर 4-5 लोग अगर आइडिया लेकर आते तो वो सब प्रमोटर्स, हाँ सब प्रमोटर्स। पर वो मैंडेटरी नहीं कि वो लोग जाके आगे प्रमोटर बने, आगे जाके डायरेक्टर बने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ बोलते हैं एटलीस्ट वन प्रमोटर, एटलीस्ट वन प्रमोटर शुड बी द सब्सक्राइबर्स एंड इवेंचुअली द डायरेक्टर, एटलीस्ट वन शुड बी देयर। बाकी लोग ने प्रमोटर मतलब आइडिया लेके छोड़ दिया चलेगा, सब्सक्राइबर बन के छोड़ दिया चलेगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट में मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक में 7 लोग चाहिए। आई होप आपको टर्म समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार ये यूज होगा। याद होना चाहिए, 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं, 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं। फिर जो कंपनी को रन करता है वो डायरेक्टर्स होते हैं, जो महुआ हुआ साइन करता है वो आपका सब्सक्राइबर होता है, जो आइडिया लेता है वो आपका प्रमोटर होता है। देवांशी का एक सवाल है यहाँ पर, क्या ना माइनर बी अ सब्सक्राइबर। देवांशी दीदी का एक सवाल है, क्या ना माइनर बी अ सब्सक्राइबर, बताइए। क्या ना माइनर बी अ सब्सक्राइबर, नोए 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 नोए। अरे दीदी, बचपन में तुमको सिखाया होगा ना कॉन्ट्रैक्ट में, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, तो माइनर सब्सक्राइबर को साइन कैसा करेगा। और दीदी, दीदी नशे में कर रही हो आज, कौन से नशे मारे तुमने आज, सस्ते नशे। सर दीदी मत बोलो ना, क्या बोलूं, आंटी बोलूं, अच्छा लगेगा आपको आंटी बोलूं। कितना ऑफेंड हो गई दीदी, दीदी मत बोलो। कौन से शहर से हो आप दीदी। देवांशी दीदी, अरे दीदी कैट काहे नहीं यूज करोगे, जब पैसा भरे तो पूरा वसूलो। गुजरात से हो, अच्छा पूरा गुजरात आप खरीद रखे हो क्या, गुजरात से है दीदी, वाह। मैं मेरे घर से हूँ। अब देखो, राजकोट से क्या बात है, तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स, मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स। अब मैक्सिमम एक प्राइवेट कंपनी में, सर कोई अनदर पर्सन, अरे प्रमोटर तो कोई भी आदमी हो सकता है जिसका आइडिया है, जिसका आइडिया है। मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में, जल्दी से तो मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में। चीयर्स गाइस, दिस इज पोटैटो जूस, पोटैटो जूस होता है बेसिकली वोडका। चीयर्स सर, मैक्सिमम 200 सब्सक्राइब, मिनिमम 200।
सॉरी मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम, पब्लिक में मैक्सिमम मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। अब ये 200 और ये अनलिमिटेड को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना भी, इनको बोला जाता है मेंबर्स। वो 2 लोग और वो 7 लोग को भी मेंबर्स बोला जाएगा, कैसे बताता हूं तुमको, अभी सुनो अभी मेंबर्स। अब मैं सामने आपके एक 2 वर्ड लिख रहा हूं, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है मेंबर, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है मेंबर। सुनना, सुबह सुबह अभी अज्यूम करो 9:15 बजे है, ठीक है, तो शेयर मार्केट खुला, मैंने मेरे ब्रोकर को फोन किया, ए ब्रोकर एक काम कर, उठा ले 2 शेयर रिलायंस के, उठा ले। बोल तो ऐसे रहते सर जैसे 2 लाख से उठा ले, नहीं भाई अपना देखो गरीब आदमी, भाड़े का कोट है, 2 शेयर उठा ले रिलायंस के। अब 9:15 बजे मैंने शेयर लिया, 9:15 AM को जब मार्केट खुलता है, और मैंने 11 AM को वो शेयर बेच दिया। 9:15 से लेके 11 बजे तक मेरे पास वो शेयर था, तो मोटा माटी 2 घंटा मेरे पास वो शेयर था, वो 2 घंटे में शेयर लेके बैठा था। तो एम आई द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, क्योंकि मैंने रिलायंस से शेयर खरीदे हुए। एम आई द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस और द मेंबर ऑफ द रिलायंस, और बोथ और नन और एनी, बोलो। वो 2 घंटे तक जब मैंने शेयर उठा रखा था, तो बाबू मैं शेयर होल्डर हूं या मेंबर हूं, बोलो 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 बोलो। सर आप कौन हो, कौन हो सर, आपके पास 2 घंटे तक शेयर थे, तो आप कौन हो, शेयर होल्डर हो। आप कौन हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब सर मेंबर कब बनते हैं, T+1, ध्यान रखना बच्चों क्या होता है T+1, मतलब ट्रेड डे प्लस 1 डे या ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 डे। मतलब अगर अज्यूम करो हमने मंडे को अगर शेयर खरीदा, बाई ट्यूसडे एक बुक होती है, उसको कहते हैं हम लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और एक लेजर होता है, उसको कहते हैं हम लोग डीमैट लेजर, सुना होगा डीमैट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला। तो T+1 पे क्या होता है, मेरा शेयर मेरे डीमैट में आ जाएगा, एंड कंपनी की जो बुक है, ये बुक कंपनी मेंटेन करती है, तो कंपनी के ROM में, इसको हम प्यार से कहेंगे रोम, मेरा रोम रोम हिल जाता है लॉ पढ़ते पढ़ते, तो मेरे रोम में मेरा नाम चला जाएगा। जब कंपनी के रोम में मेरा नाम चला जाएगा, तो वहां पर AB लिख दिया गया है, और बाबू अगर मेरा नाम ROM में चला गया है, तो बच्चा मैं कंपनी का क्या बन गया सर, मैं कंपनी का बन गया मेंबर। अगर मेरा शेयर, अगर मेरा नाम ROM में चला गया, तो मैं कंपनी का क्या बन जाऊंगा, मेंबर। मेरे पास 2 घंटे तक शेयर रखा था, तो आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। मैंने वो शेयर खरीदा, रखा, अगले दिन भी रखा, उसके अगले दिन भी रखा, तो मेरा मेरा जो शेयर है मेरे डीमेट में आ जाएगा। जैसे आपके पापा के, मम्मी के, भाई बहन, देखना अगर उनके पास शेयर्स होंगे, मैं जब आपको शेयर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा पूरा डीमेट लेजर कैसा होता है। तो अपन प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें देखेंगे, महुआ हुआ जब कराऊंगा तो आपको महुआ हुआ दिखाऊंगा, जब आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कराऊंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, सब देखेंगे अपन, ऐसा पूरा भरे अपन, ठीक है। तो आप का नाम अगर ROM में चला गया, ROM में चला गया, तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे कंपनी के मेंबर। आप मेरे को बताओ, एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर या एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, कौन सा राइट है, बताओ। बोलो कौन सा राइट है, बोलो बोलो बोलो। सर बी राइट है, एवरी मेंबर। अगर आप मेंबर हो तो आपका नाम ROM है,
आपका नाम आरओ में एक ही कीमत पे जाएगा, आपका नाम आरओ में एक ही कीमत पे जाएगा जब जब आपके पास क्या होंगे, कंपनी के शेयर होंगे। तो वी कैन से लाइक दिस, एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, every shareholder may or may not be a member, every shareholder is a member but every member may or may not be a shareholder. क्लियर? अब ध्यान से सुनना, मेरे को जरा बताना, आप लोग ने, अगर मैं बोलूं लॉ के लिए आपने कितने पैसे भरे लॉ के लिए? स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं 38,500 का है ना पूरा ग्रुप, लॉ कितने रुपए का उसमें? सॉरी, 6,500 का होगा। तो आपसे तहे दिल से विनती है कि आपको उसका एक एक रुपया वसूलना है, 7,000 का, ठीक। तहे दिल से विनती है कि आप उसका एक एक रुपया वसूलिए, आपके पैसे हैं। तो जो भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ आए, 4 बार पूछो मुझसे, 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, और उसका एक एक रुपया वसूल लेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे चैट के ऑप्शन में, मतलब ऐप पे अपने को पता है कॉलिंग वाला ऑप्शन है, कॉलिंग वाला ऑप्शन, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वसूली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 7,000 रुपया दिए तो तुमने खरीद लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बच्चा कह रहा था वहाँ पर, सर मुझे आपका कोट दे दो, चल देख मैं भी भाड़े पे लेकर आऊँ, ठीक है, 21 रुपये लिए उसने भाड़े वाले ने आज, आप भी ले लीजिएगा 21 रुपये दे के, बता दूंगा कौन सी दुकान से। बच्चों की अलग ही फरमाइश है। अब क्या है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? उसकी एक कंपनी है तो छोटी मोटी कंपनी, उसकी ज़्यादा बड़ी है नहीं, उससे बड़ी तो मेरी कंपनी है। हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 10,000 crores पर क्वार्टर, रांची, स्पैन वर्ल्ड, नागालैंड, युगांडा, हमारी कंपनी है। अच्छा खासा चल रहा है हमारा बिजनेस। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी एक कंपनी है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ना मुक्कू ने अपना मुक किया, कल ही मेरे साथ बैठा हुआ था, हम लोग बैठे हुए थे। मुकेश, या अंबानी, माय बेस्ट फ्रेंड, वी आर मैमी पोको फ्रेंड्स। देखो लंगोटे लुक्स क्वाइट चीप इन द क्लास ना, वी आर मैमी पोको फ्रेंड, हम दोनों साथ में बचपन में मैमी पोको पेन। ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो माय डाउट टू यू चैंपियंस इज, ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, बताओ। बोलो, प्राइवेट है कि पब्लिक है? मुकेश अंबानी की कंपनी है सर, सब लोग कह रहे पब्लिक कंपनी है, कैसे पहचाना आपने पब्लिक है? बताओ बताओ, चैट में लिखे कैसे पहचाना कि पब्लिक है? सर, नाम के पीछू क्या लिखा है? लिमिटेड। नाम के पीछे क्या लिखा है? लिमिटेड। अगर नाम के पीछे लिखा है लिमिटेड तो क्या हो जाएगी? ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको प्राइवेट कंपनी पहचानने कभी भी तो ऐसा लिखा होगा, ए बी पी लिमिटेड, ए बी पीवीटी लिमिटेड, ए बी प्राइवेट लिमिटेड। अगर पी पीवीटी प्राइवेट दिखता है तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी, तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स। देन यहां पर आप बोलोगे नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर नेम एंड्स विद
लिमिटेड. नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, नेम एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड. क्लियर इतना चीज. अब कंपनी को रन करने के चाहिए हमको डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी में बच्चों मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? जल्दी से चैट में लिख के बताओ. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो इधर 2 होते हैं, इधर पब्लिक में 3. पब्लिक में होते 3. पब्लिक में कितने होते हैं बच्चों? 3. अब ध्यान से सुनना भी. अगर मैं कहता हूं कोरम, अब कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ वैलिड मीटिंग. वापस बोलता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ वैलिड मीटिंग. मतलब इतने लोग तो मीटिंग में मौजूद होने ही चाहिए, तभी जाके हम लोग मीटिंग शुरू कर सकते हैं. इतने लोग तो मौजूद होने ही चाहिए. जैसे कि मैं बोलता अगर क्लास में 2 बच्चा होगा तो ही मैं क्लास शुरू करूंगा, तो मेरा कोरम क्या हो जाएगा वहां पर? 2. तो सेम वे प्राइवेट कंपनी का कोरम होता है 2. इसको डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब लोग मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे. मीटिंग एक पूरा चैप्टर है. पब्लिक कंपनी में कितना होता है कोरम? तो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी का इतना याद करना है. 5, 15, 30. कितना होता है बच्चों? 5, 15, 30. ये 5, ये 15, ये 30 कब लगता है, कैसे थे जब हम लोग पढ़ेंगे ना मीटिंग वाला, मैं वापस सबको रिकॉल करवाऊंगा. तो यहां पर मेरा आपका डिस्टिंग्विश कवर होता है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक. प्राइवेट वर्सेस पब्लिक. सर प्राइवेट में होते हैं 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक में होते हैं 7 सब्सक्राइबर्स. मैक्सिमम 200 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स. डायरेक्टर्स 2 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं. कोरम 2 होता है, यहाँ पर 5, 15, 30 होता है. 5, 15, 30, 5, 15, 30. यहाँ पर नेम एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर नेम एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड. क्या आपको अभी तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? नॉय नॉय. समझ आ रहा है आपको? जो लोग ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनका क्या 10 रुपए वसूल हुआ? जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, क्या आपका इंटरनेट का कुछ एमबी का पैसा वसूल हुआ? आकाश गोयल, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ वैलिड मीटिंग. दीदी कोरम नंबर इज मिनिमम. ये सारे हमने मिनिमम पढ़े अभी तक. इतने लोग तो होने ही चाहिए. मैंने आपको एग्जाम ना, इतने लोग तो होने चाहिए तो मैं मीटिंग शुरू करूंगा. ठीक है. अब ध्यान सुनना. कभी भी जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत, तो मम्मी ने कहा है सीधे रास्ते से शुरुआत करो. तो पहला सेक्शन नंबर आता है, सेक्शन नंबर 1. क्या है वो? एप्लीकेबिलिटी. कोई भी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कोई भी एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है बाबू, हमेशा रहना तो सेक्शन 1 में होती है या तो सेक्शन 2 में होती है. सर कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. फुल स्टॉप. जो प्रमोटर होता है वो आगे जाके सब्सक्राइबर बन सकता है, आगे जाके वो डायरेक्टर बन सकता है, आगे जाके मेंबर भी बन सकता है. मेंबर कैसे बनते हैं? खाली शेयर्स लेने का ना, क्या दिक्कत है? बन सकते हैं बिंदास, कोई रेस्ट्रिक्शन. फुल ऑफ इंडिया खत्म. फास्ट ट्रैक बैच, क्रैश कोर्स, खत्म खत्म. हो गया सेक्शन, इतना ही है. सेक्शन 2 होती है आपकी डेफिनेशंस. अब डेफिनेशंस के अंदर ना बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, 1, 3, 5, ऐसा बहुत बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे. तो ये जितने भी नंबर्स है ना, इनको हम प्यार से कहते हैं क्लॉजेस. इनको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे. डेफिनेशन के जो टावर होते हैं ना, डेफिनेशन, ऑल द मारूज इन द हाउस,
ऑल द मार्बल्स इन द हाउस, टाबर टाबर, किड्स किड्स, बच्चे जो होते हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉजेस बोलेंगे, क्लॉजेस। तो मेजॉरिटी मैक्सिमम एक्ट में यही होता है कि एप्लीकेबिलिटी लिखी होती है सेक्शन नंबर 1 में, डेफिनेशन लिखी होती है हमारे सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 2 में। अब आज का मैं आपको एक आखिरी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर पूरा कंटेंट हम लोग रिवाइज करेंगे, जो कि ये सेक्शन नंबर 277, ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है 277। ये कहता है मेरा रिलेटिव, रिलेटिव 277। कितने लोग चाहिए बच्चों हम लोग को, 277, ये मेरा है रिलेटिव। ठीक है, अब जो बच्चे ईयरफोन नहीं पहने बेटा ईयरफोन पहन लो, क्योंकि आप घर पर होंगे, ऑब्वियसली आई अज्यूम दैट। सबसे पहले रिश्तेदार कौन होता है, एबी एंड बेबी, लाइक माय बेबी माय वाइफ, तो हस्बैंड एंड ओन वाइफ, तो क्या बोलोगे आप, हस्बैंड एंड ओन नहीं बोला मैंने, ओन ओन वाइफ, हस्बैंड एंड ओन वाइफ। नंबर 2, कर्तास एंड कार्यकर्ता। एक इंसान करता है, बाकी लोग उसकी मदद करते हैं, उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। क्या कहेंगे उसको हम लोग, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। तीसरा, तीसरा होता है अदर्स। सर अदर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना भी। इमेजिन देयर इज अ गाय कॉल्ड यो यो, पहला रिश्तेदार है मेरा पापास, दूसरा रिश्तेदार है मेरा मम्मास। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आपसे कहा है पापास एंड मम्मास, पापास एंड मम्मास, मतलब वन वन पापा या चूचू पापा, बताओ बच्चों, वन वन पापा या चूचू पापा, पापास, मम्मास, वन वन पापा या चूचू पापा, लो बोलो। सर चूचू पापा, एक तो अपने ओरिजिनल पप्पा, बराबर, एक अपने सर तो ठेले पापा, ना जायज पापा, हिमांशु गर्ग नहीं, पापा इन लॉ, आपके ससुर जी आपके रिश्तेदार नहीं है, ये जरा आप बता दीजिएगा कुंवर को। यहां पर लिखा है स्टेप फादर, क्या कहते हैं अपन इसको, स्टेप फादर। आकाश गोयल आपके बड़े पापा, पापा बड़े हैं आपके, सबके पापा बड़े होते हैं। दीदी चैट डिलीट कर दी, दीदी नाराज काहे हो गई तुम, तो क्या हो गया, आपका बाबू नाराज हो जाएगा, सब डिलीट कर दिए। तो ये हो गया आपका स्टेप। मम्मास, सर एक तो ओरिजिनल मम्मी अपनी मम्मी, एक बाजू वाले आंटी भी अपनी मम्मी, मतलब क्या है, स्टेप मम्मी प्लस स्टेप मम्मी। दूसरा, फिर आपका आता है ब्रदर्स। सर ब्रदर्स मतलब सर एक तो अपना ओरिजिनल भाई और एक अपना सौथेला भाई, तोता पढ़ा लेता है सौथेला भाई। सर एक अपनी होती सिस्टर्स, एक अपनी सगी बहन, एक अपनी सौथेली बहन, सौथेली बहन। बॉयज, नाउ कम्स माय फेवरेट, बॉयज। यहां लिखा है सन्स। सर सन्स मतलब एक तो अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटा बेटा,
बाकी आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, कोयम्बटूर, अभी पिछले महीने में अहमदाबाद गया था, बराबर। गली में से, हर गली में से निकल कर गया, अब जान अब जान अब जान जो कहेगा वो भी अपना ही चे, बराबर, वो भी अपना ही चे ना। द बेस्ट पार्ट, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर, भाई और बहनों, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेमिना। हमने से कोई लिमिट नहीं लगा, बोले भाई सन्स, एक तो अपना ओरिजिनल बेटा, बाकी अपना कौ थेला बेटा। गब्बर, तुम डाउट मत करो, तुमसे ना हो पाई, तुमको अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आऊंगा। चलो, अरे पगले, गोलियां लेकर आऊंगा, जो बच्चे बॉम्बे को उनको पता, अपने ट्रेन में लिखे थे बाबा बंगाली की गोलियां, वो मैं लेकर आऊंगा आपको दूंगा, ठीक है। सन्स के नीचे क्या आएगा बच्चों? सन्स वाइफ, मतलब कौन हुआ सन्स वाइफ? हू रानी, तो ये भी आपकी रिलेटिव है, सन्स वाइफ। गब्बर कह रहे हैं सर पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज कर रहे हो आप, तेरा क्या जाता है कालिया। फिर यहां पर आता है आपका डॉ टर, क्या कहेगा बच्चों? डॉ टर, 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 टर टर टर, डॉटर। और मतलब अपनी बेटी बेटी, सौतेली बेटी नो बेटी, अपनी ओरिजिनल बेटी बेटी, सौतेली बेटी नो बेटी, नो बेटी। सर डॉटर के नीचे क्या आएगा? डॉटर्स हस्बैंड, अपने मारवाड़ी में कहते हैं उसको, डॉटर्स हस्बैंड को कुवर्सा, लाइक बेसिकली सन इन लॉ, कहते हैं उसको कुवर्सा। अब आई डोंट नो इन द अदर लैंग्वेज, वो आप रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिएगा। डॉटर्स हस्बैंड कुवर्सा, अपना दामाद जी अंगना में पधारे। अब बहुत सारे बच्चों के वहां पर दिल्ली में, मतलब उनके दिल में ऐसा होगा, सौ ऐसा कैसा, डॉटर डॉटर सन्स में तो सन्स ले लिया, डॉटर में, मेरे को नहीं पता। दिल्ली जाओ, मोदी जी से पूछो ऐसा क्यों किया। माई मॉम सिंगिंग, आई एम लिसनिंग सम स्टैंड अप कॉमेडी। ओ मम्मी जी पाए लागो, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिएगा। दो हो चुके, तीसरा इन द प्रोसेस है, तुम्हारा टाइम जब तक आएगा तब तक मेरा भी आ जाएगा, चल रहा है हमारा। देखो डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं है, अब जिसको भी दुख हो रहा है या तो वो खुद स्टेप होगी, तभी तो उसको दुख हो रहा है, मेरे को क्या पता। मेरे को लॉ बढ़ाने को बोला गया, मैं लॉ पढ़ा रहा है, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, क्यों कब कैसा, मेरे को क्या पता। पूछो मोदी जी से, या हाँ दिल्ली से लॉ बनकर आए ना, हम तो क्या है। तो बाबू सोना लोगो, ए बाबू, बूढ़ी बाबा, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। तो आज मम्मी को, आज पापा को, ठीक है, ऐसा सीना तान के कहना, मम्मी अब से मेरे यही रिश्तेदार है। आज शाम की क्लास में सर, क्योंकि अब होंगी हमारी हर शाम रंगीन, क्योंकि हम बैठेंगे एबी के संग, ग्लास में हाथ में ग्लास लेके, बराबर। तो मम्मी से कहना, पापा से कहना, मम्मी आज से हमारे खाली यही रिश्तेदार है, इसके अलावा कोई मेरा किसी से भी लेना देना नहीं है। यार बच्चा सुनो, यू गेट फ्लाइंग चप्पल ना वहां पर, आई एम नॉट लाइबल। मैंने तुमको लॉ सिखाया, खाली भाई तुमको लॉ सिखाने आया हूँ, मेरा काम है यही कहना ना। तुमने, मैंने क्या कहा, सुन रहा है ना तू, कुछ कह रहा हूं मैं। तो भैया ये आपके रिश्तेदार है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, यू गेट फ्लाइंग चप्पल देयर, आई एम नॉट लाइबल बाबू देयर। दीदी कह रहे घर पे बैठ नहीं पाएंगे, अरे घर तुम्हारा है, सो लेटो हगो, हमारा क्या जा रहा है, जो करना है करो तुम, तुम्हारा ही घर है ना पगली। देखो अभी, तो मेरा पहला सेक्शन जो मैंने आपको सिखाया, क्योंकि कल से हम लोग लिखना शुरू कर देंगे, तो अभी सुन लो क्या है। पहला है हस्बैंड एंड वाइफ, नंबर 2 है मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, तीसरा होता है आपका अदर्स। अदर्स में कौन है बच्चा?
papas like including stepfather, mamas matlab including stepmother, brothers matlab including stepbrother, stepsister matlab including stepsister, then sons including stepson and son's wife, and daughter, daughter's husband. तुमको हमजा के नहीं हमजा। आज मैंने आपको बेसिक सिखाया, डिस्टिंग्विश सिखाया, अभी रिवाइज करवाता हूं आपको, और आपको मैंने 2 साथ साथ और एक सेक्शन नंबर 1 सिखाया, रिलेटिव की डेफिनेशन सिखाई। क्या आपको बच्चों लोगों इतना समझा? समझी गई? ग्रेट सर, कड़क क्लास चल रही है। क्लास तो लॉ की चल रही है, कड़क की थोड़ी है। अच्छा, अब पैटर्न समझ लो। हम लोग हमेशा फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास हम लोग समझते हैं, लास्ट हाफ ऑफ द क्लास में लिखवाता हूँ नोट्स। तो कल से हम लोग नोट्स लिखना शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप जिनकी ऐप का, क्योंकि क्या है, पहली बार आप इशू ऐप में एक्सेस करोगे तो इश्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐप पे देखेंगे। तुम एक हसीन बोतल, मैं एक शराबी आशिक, तेरी आंखों से उतर कर तो तेरे होठों पे जाम पीना है। तुम एक रात का नशा नहीं, पूरी जिंदगी की नशे में जीना है। आकाश सिंह। अलग ही आदमी चल रहा है नशे में। यहाँ मैं तुमको गला फाड़ के कह रहा हूँ कि सीए करना है, एग्जाम देनी है, अपने को रैंक लाना है, 70 लाना है, यहाँ ये अलग से बोतल नशे में चल रहा है। कौन है आकाश सिंह? आकाश सिंह की जो ये जो शायरी आ रही है ना, इनके जो नशे चल रहे हैं, इनके पिताजी को भेजा जाए, जरा पूरे खानदान को भेजा जाए। अलग से नशे में चल रहे हैं आकाश सिंह। यूट्यूब वालों रुको जरा, तुम्हें भी भेजता हूं मैं। मतलब बच्चा अंडे से बाहर निकला नहीं अभी तक। नशे में हो, तुम्हारे जाम पीना है ना, ये करना है, नहीं वो करनी है। बॉर्नविटा पीने के दिन, मैं तो आज भी बॉर्नविटा पीता हूं। अलग ही बच्चा है हमारा आकाश। आकाश तेरे लग गए कल। लो, अब आएगा ना मजा बीड़ू। कल से आकाश के लगेंगे ढिंका टिका ढिंका टिका ढिंका टिका, मजा आएगा मजा आएगा। अब सुनो, फटाफट हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। कमनी जैक का ईयर बताओ, कमनी जैक का ईयर चैट में जल्दी से लिख के बताओ मुझे। जिन भी बच्चों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, सर्जना के नाम की मेहंदी लगी हुई है, ठीक है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। तो 2013 होता है, ठीक है। सेक्शन का भाई क्या होता है? सेक्शन का भाई क्या होता है? सर, सेक्शन का भाई होता है हमारा सब सेक्शन। सब लोग करेंगे आंसर चैट में, सब लोग करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया सुबह लगे उनको पॉटी। सुबह 8 बजे तुम्हारा लॉ का, सॉरी 8 नहीं 10 बजे तुम्हारा अकाउंट से क्लास होगा ना। भाई साहब देखना पतला वाला होएगा, काला जबान है मेरा, चुपचाप आंसर करो। ठीक है, वो होता है सब सेक्शन। 10, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए? जल्दी से चैट में लिख के बताओ। सर, 2। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए? पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए? पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर 7 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? जल्दी से लिख के बताइए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? सर 2 ही होते हैं। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछू, नाम के पीछू क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछू क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में नाम के पीछे होता है हमेशा
प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया रिलेटिव, किसी को याद है रिलेटिव का एक सेक्शन नंबर सिखाया था आपको, रिलेटिव का सेक्शन नंबर, दो ब्रैकेट में साथ साथ, दो ब्रैकेट में साथ साथ, ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया। तो इसको हम कहते हैं केबीसी, कौन बनेगा सीए। तो हर क्लास में, जैसे भी मैं कल सुबह आऊंगा, मतलब कल शाम को जब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, मैं आपसे ये वापस से सारे सवाल पूछूंगा। तो डे 2 में हम लोग डे 1 का पूछेंगे, डे 3 में डे 1 एंड डे 2 का पूछूंगा, डे 4 में डे 1 एंड 2 3 का पूछूंगा। ऐसे करते करते हमको टोटल लगता है 120 घंटा करीबन, ठीक है, 120 घंटा। इसने कहा था सर सुबह की क्लास पॉसिबल है, बेटा जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सुबह मेरा सीए फाइनल का बैच चल रहा है, फाइनल ऑडिट का, तो वो खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्वैप इट। और वो खत्म होगा मान लीजिए मोटा माटी मार्च अप्रैल के मिड अप्रैल तक खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो हम लोग इवनिंग में क्लास ले पाए, अपनी क्लास 7:30 to 9 ही शेड्यूल रहेगी। आप जिसको लाइव का प्रॉब्लम हो रहा है वो बैकअप देख सकते हैं, क्योंकि ऐप पे तो अपना अनलिमिटेड एक्सेस है। तो आप लोग को मैं पूरा लॉ, मतलब अगर हमने जो डे 1 का कंटेंट हम लोग डे 40-50 तक हम लोग रिवाइज करते थे, तो पूरा रिविजन क्लास में हो जाता है। क्लास में कल से नोट्स लिखेंगे हम लोग, कल से हम लोग क्लास में नोट्स लिखेंगे, चीज़ें याद करवा दूंगा आपको मैं पूरा, ठीक है। इसको हम लोग केबीसी कहते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग ने, जैसे इस बैच में जो किया था हमने, वी कंप्लीटेड द बैच ऑन 15 दिसंबर, जो हमने डेट दी थी। फिर 16 से हमारा वो शुरू हो गया था, सॉरी 14 को खत्म होता, 15 से बैच शुरू हो गया था। ग्रुप 2 का बैच अभी चल रहा है, उनका ऑडिट, उनका भी आई थिंक 15-20 दिन का ऑडिट बचा है, वो भी खत्म हो जाए। सर व्हाई डिडंट यू टेक फाउंडेशन लॉ क्लासेस? किंजा फातिमा जी, मैं बहुत पहले लेता था फाउंडेशन, छोड़ा है हम वो गलियाँ, आज भी आता था। मैंने मेरा करियर फाउंडेशन से शुरू किया था, जब हमारे टाइम में सीपीटी होती थी, सीपीटी से कॉन्ट्रा ट्रैक बिंग माई वेरी फेवरेट, ठीक है। बट अभी क्या है, फाइनल है, इंटर है, इतना ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिलता, इसलिए फाउंडेशन। डोंट वरी, इंटर में धमाल करेंगे, और फाइनल में अगर आ गए तो भैया जोक का लेवल बढ़ जाएगा। अब सबसे तहे दिल से साष्टांग नमस्कार करते विनती है कि पहला चीज़ तो ईयरफोन लेकर आ जाना, क्योंकि अगर सुन लिया तो यार कुछ भी हादसा हो सकता है। नंबर 2, एक नोटबुक चाहिए मुझे, 200-250 पेज की एक नोटबुक ले लीजिएगा, 200 पेज में आई थिंक हो जाना चाहिए। देन रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, क्योंकि क्या होगा, हम लोग मार्किंग करेंगे, सेक्शन नंबर लिखेंगे, डेज आते हैं, उसका एक पैटर्न बनेगा हमारा। मॉडल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, मॉडल के सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर लेंगे, कि देखो आना पेपर मॉडल से ही है, हमेशा इसे आता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 70 मार्क्स के लिए, मेरे को 70 मार्क्स चाहिए आपसे, या फिर मुझे आपसे रैंक चाहिए। वी नीड टू वर्क हार्डर टेस्ट, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज टफ, टफर, टफेस्ट। बिकॉज अगर आप इस बार का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही कम परसेंटेज है, 9-10% लोग पास हुए, ठीक है, 9-10% ही पास हुए लोग भैया, दोनों ग्रुप के लिए। मेहनत बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू नाम से। बस ऐसे प्यार से मस्ती मस्ती करते करते पूरा लॉ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको लॉ कैसे निकला। ट्रस्ट मी, बहुत धमाल होगा, मजा आ जाएगा। जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ले लीजिए, बिकॉज ये 9 दिन का ऑफर है, 9 दिन बाद ये ऐप मतलब यूट्यूब बंद हो जाएगा, प्लस वो जो ऑफर का जो रेट है वो भी खत्म हो जाएगा। कैन टेक बोथ द ग्रुप का सब्सक्रिप्शन, खाली एक ग्रुप का सब्सक्रिप्शन, खाली लॉ का सब्सक्रिप्शन, आपकी चॉइस है, ठीक है। हमेशा लास्ट में मैं हमेशा एक लाइन बोल के जाऊंगा, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर। ये हर क्लास में आपको सुनाई देगा, ये तुम्हारे कान से सुन के तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पूरे जहन में दब जाना चाहिए। मेरे को पास से मतलब नहीं, मेरे को कमर जितना मार्क्स नहीं चाहिए, 32, 34, 36, नहीं 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 नहीं। मेरे को तुमसे, मेरे को 40-45 में को कोई शौक नहीं है, नहीं, मजा नहीं आया मेरे को, मेरे को चाहिए 70 या फिर रैंक, ठीक है। चलो, तो कल मिलेंगे देवांशी, कल हम बात करेंगे सब लोग से, कल से बात करना शुरू कर। आज आपका इंट्रो लेक्चर था, आई होप आप सबको मजा आया होगा। जल्दी से मुझे बताएंगे चैट में कौन कौन से शहर से लोग देख रहे हैं मेरे को, कौन कौन से शहर से लोग मेरे को देख रहे हैं। जल्दी से चैट में लिख के बताओ, तो वॉचिंग मी फ्रॉम विच सिटी। कौन कौन से शहर से देख रहे हो? तो समवन हैज मैसेज मी जबलपुर, ओ बैंगलोर, मुजफ्फरनगर, सिक्कर, वाओ, धरवाड़ कर्नाटका, ओ माय गॉड, ओ भिवानी, हिमांशी, दैट्स माय नेटिव, क्या बात है, क्या बात है, अलग ही चल रहा है। जमशेदपुर, मुजफ्फरनगर, अभी मैं आया था मुजफ्फरनगर। सूरत, रुपेश भाई मेरा ससुराल है, तो सूरत वालों भाई, तू मेरा साला निकला रे।
अब्बासी आयशा था ने, तो आप तो घर के एकदम करीब हो। प्राजक्ता नासिक, अगेन अमेजिंग सिटी। काशी बिहार, चूरू राजस्थान। क्या बात है, क्या बात है, बिहार से देख रहे हो। मेरठ यूपी, कोलकाता, कानपुर। भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई बिहार वालों के तुम्हारे अलग प्यार है, यूपी बिहार वालों के मेरा अलग प्यार है, झलकेगा। आपको मैं बता दूं, कल से हम लोग गाना भी बजाएंगे क्लास में, मजा आएगा। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है, उनसे पूछेगा। हिसाब क्लास में होते हैं हमारे धमाल। डीजे ए बी इन द हाउस। कैसी मानसी? गाइस मजा आने वाला है क्लास में, गाना भी बजेगा। कल से पता चलेगा गाना कब बजता है, तो आप तैयार हो जाएगा। कल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डीप में घुसेंगे लॉ में, और मेरे को आप सबसे मेहनत करवानी है, 70 मार्क और रैंक विच एवर इज। आई होप आप सबको मजा आ गया होगा। थैंक यू नाजुक तुलसियान जी, थैंक यू नौशीन, थैंक यू आदर्श राज निगम। कल आपको मिलते हैं क्लास में, इनको ऐप का एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू वंशिका, कल से हम लोग बात करेंगे। आकाश सिंह तमिलनाडु से देखा, चेन्नई से, क्या बात है आकाश? बैंगलोर, वाओ अमेजिंग। So we meet tomorrow. Bye bye guys. Take night. शब खैर।